Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 15th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. Today we shall be seeing near about 5 articles from the Hindu, 1 article from Indian Express and 1 article from PIB. In total we'll be seeing near about 7 articles. The first news out here on the front page of the Hindu is migrant workers to get free food grains. So the second tranche of the government's fiscal stimulus package has been released by the government of India. फर्स्ट ट्रांसलेट जो गवर्नमेंट ने रिलीज करा था वो हमने अपने क्रैकनेट्स इनिशिएटिव में बहुत डीपली कवर करा है और उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ट्रांच ऑफ द गवर्नमेंट वी वोंट बी कमिंग आउट विद अ सेपरेट वीडियो बिकॉज इसमें उतना कुछ खास है नहीं फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो अभी हम यहीं पे स्टडी कर लेंगे एंड यू कैन क्लब ऑल दीज डिटेल्स विद दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रांच रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So let us study the final details of the announcement made. So government has come out with the interest subvention scheme for the small businesses, wherein a subvention of 2% would be provided for all the Mudra Shishu loans. Mudra is basically micro units development and refinance agency, which aims to promote entrepreneurship in the country by providing financial support to the micro units. तो इसमें up to 10 lakh का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट और जो भी लोन्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण. तो शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण में 5 to 10 लाख तक का लोन दिया जाता है. तो ये जो अनाउंसमेंट है ये अफेक्ट करेगी शिशु लोन्स को, दैट इज लोन अप टू 50,000 रुपीज और उसमें 2% का सबवेंशन मिल जाएगा जिसने भी लोन लिया होगा. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल बिजनेसेस. द सेकंड अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द आदिवासीज एंड ट्राइबल्स जिनके लिए 6,000 रुपीज अलॉट किए गए हैं फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. अभी हमने रिसेंटली देखा कि नीलगिरीज में टोडास ट्राइब है जिन्होंने अपनी इंटीग्रेट डिजाइन को यूज करते हुए मास्क का प्रोडक्शन करा है और क्योंकि उनके साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया था तो काफी ज्यादा प्रॉफिट फेच हुआ है जिसने टोडास को हेल्प करा है. तो इस टाइप के इनोवेटिव मेजर्स अगर इस 6,000 करोड़ रुपए से लिए जाएंगे तो वो बहुत इफेक्टिवली डील करेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स अमंग दी ट्राइबल्स को. The next announcement is with respect to the rental housing complexes. Rental housing complexes government build up करेगी under the प्रधानमंत्री आवास योजना और जो अभी existing housing facilities available हैं गवर्नमेंट के पास under the same योजना that is the प्रधानमंत्री आवास योजना उनको रेंटिंग के लिए ऑफर किया जाएगा. तो इससे माइग्रेंट्स को एक प्रकार से शेल्टर मिलेगा, उनको रहने के लिए बेटर स्पेसेस मिलेंगी विद ऑल दी बेसिक फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैनिटेशन. Then the announcement talks about the किसान क्रेडिट कार्ड्स. किसान क्रेडिट कार्ड्स में और ज्यादा एनरोलमेंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ अबाउट 2.5 करोड़ फार्मर्स सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ द पीएम किसान योजना और गवर्नमेंट उन्हें 2 लाख तक का कंसेशनल क्रेडिट भी प्रोवाइड करेगी. सो दिस विल डेफिनेटली प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ टू द फार्मर्स. Then the government has released near about 11,000 crore rupees to set up shelters for the migrants under the state disaster response funds. और माइग्रेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो सबसे ज्यादा है बिकॉज हमने फर्स्ट ट्रांशे को एनालिसिस करते वक्त देखा था कि उसमें क्रिटिसिज्म था विद रिस्पेक्ट टू द माइग्रेंट्स एंड पब्लिक स्पेंडिंग की अनाउंसमेंट में देयर इज नथिंग व्हिच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द माइग्रेंट्स एंड एनकरेज पब्लिक स्पेंडिंग. तो सेकंड ट्रांशे में गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स के लिए डायरेक्ट कुछ मेजर्स लिए हैं. सो गवर्नमेंट हैज given near about 3,500 crore rupees to distribute 5 kg of grains and 1 kg of chana per family per month for 2 months. And the second announcement with respect to the migrants is the shelter homes that we have already seen out here. Then with respect to the street vendors, what the government has come out is 5,000 crore rupees package जिसमें इजी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को अप टू 10,000 रुपीज. तो इस पूरे पैकेज को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें से ये समझ में आता है कि इसमें जो फिस्कल आउटले दिया है मतलब जो डायरेक्ट हेल्प करी है वो 2 जगह करी है एंड दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स नंबर 1 एंड सेकेंड इज फॉर द स्मॉल बिजनेसेस दैट इज द मुद्रा शिशु लोन्स. तो ये जो 2 जगह हेल्प है ये डायरेक्ट है, रेस्ट जो भी हेल्प है दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू द यूटिलाइजेशन बाय द बेनिफिशियरी. ये चीज हमने कल भी देखी थी कि जो भी गवर्नमेंट ने फिगर्स अनाउंस किए हैं दे आर जस्ट दी हेडलाइन फिगर्स. ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट डिसबर्स कर दिया गया है, दैट अमाउंट वुड बी डिसबर्स्ड एंड द मैक्सिमम लिमिट हैज बीन सेट. हो सकता है कि कंप्लीट यूटिलाइजेशन ना हो बिकॉज बैंक्स भी फाइनेंशियल ट्रांसमिशन इतना इजीली नहीं कर रही हैं, कुछ सालों से ये हम देख रहे हैं. सो देयर इज एन एप्रीहेंशन with respect to the complete utilization of the funds announced by the government.
one nation, one ration card with respect to the migrants has been announced here, but we'll see it in the later part of our video in detail. तो मैं उसको भी यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ. तो अगर हम इस अनाउंसमेंट का ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करें, then it would not be on a positive note, because जो भी अनाउंसमेंट है वो बहुत कम है और बहुत देर से है. That is, it is too little and it is too late. And more than 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स have already transported the migrants. उसके बाद अगर गवर्नमेंट शेल्टर्स के लिए फंड्स रिलीज करेगी तो वो उतना इम्पैक्टफुल शायद ना हो. सिमिलरली इज द केस विद द रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस. हाँ, ये जो दो स्कीम्स हैं आने वाले टाइम के लिए बेटर है, बिकॉज आने वाले टाइम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है टू हाउस द माइग्रेंट्स इन प्रॉपर कंडीशंस. सिमिलर इज विद द केस ऑफ द फूड डिस्ट्रीब्यूशन. 3500 करोड़ रुपीस देना जबकि 8 करोड़ माइग्रेंट्स जो है वो इंडिया में स्टक है, इट वुड बी टू लेस. तो इस अनाउंसमेंट में उतना कुछ एनालिटिकल या इम्पैक्टफुल वाली बात नहीं है, इसीलिए हमने इसको बहुत ब्रीफ में रखा है आज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, स्टॉप द रिटर्न टू लेज़े-फेयर. This article talks about the labor law exemptions done by the state through the executive and the ordinance route so as to incentivize the economic activities within their states has been criticized from the constitutional point of view or from the legal point of view. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में, और इस आर्टिकल से कुछ ज्यादा पॉइंट्स हमारे पास नहीं आते हैं, except few which have been highlighted out here. So the article tries to compare this ordinance or the executive decisions taken by the state to exempt the labor laws with the condition of the indentured laborers during the colonial time, जब बंगाल रेगुलेशन 7/18/19 में आया था और असम टी वर्कर्स पे उन लोगों ने इस टाइप की स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई थी, लाइक 5-year कॉन्ट्रैक्ट एंड पनिशमेंट फॉर द डेजर्शन. अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा. तो इस टाइप की जो कंडीशंस है वो तब वो लगाई थी, तो उससे इसको कंपेयर किया गया है. Then also there is mention of Royal Commission on Labor, जो कि prelims point of view से important है, आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था on the labor regulation and laws, और जिसकी रिपोर्ट 1935 में आई थी and it was adopted by the government of India at 1935. फिर finally after independence गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाया 1951 में, जो कि काफी रिलैक्स्ड फॉर्म था फ्रॉम द ब्रिटिश काउंटरपार्ट. द आर्टिकल गिव्स यू ब्रीफिंग अबाउट द फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट, कि उन एक्ट्स में बेसिकली है क्या. तो ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं. Labor is a concurrent subject and thus states are not free to take the decisions at their own will, and that too through an ordinance route or through an executive order, especially when the union government is busy in codifying the labor laws into 4 codes. और तब अगर labor laws को exempt किया जाएगा so it will be an itinerary for the labor regulation in India. इस आर्टिकल को आप एक क्विक रीड दे सकते हैं because there is nothing much in this article and it can help you revise the core points that we already have studied repeatedly so far. Moving on further now, stimulus for स्मॉल बिजनेसेस, वेंडर्स एंड फार्मर्स. ये न्यूज मैंने आपको फर्स्ट न्यूज के साथ क्लब करके वहीं पे एक्सप्लेन कर दी है, तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ऑल दीज पॉइंट्स इन द फर्स्ट न्यूज इटसेल्फ. तो आप पहली न्यूज जब पढ़ें उसके बाद आप डायरेक्टली इसको पढ़ें ताकि आप दोनों को कलेक्टिवली देख पाएं और कलेक्टिवली अंडरस्टैंड कर पाएं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. चाइना रिबट्स ताइवान ऑन WHO पार्टिसिपेशन. रिसेंटली हमने देखा था कि ताइवान ने इंडिया के पास भी रिक्वेस्ट करी है कि इंडिया ताइवान के साथ कोलैबोरेट करे फॉर द रिसर्च and related activities to fight the coronavirus pandemic, because ताइवान ने काफी इफेक्टिवली डील करा है कोरोना वायरस पेंडेमिक को, तो वो चाहता है कि इंडिया को वो सपोर्ट करे और इंडिया को हेल्प करे कोरोना वायरस से टैकल करने में. देन वी हैव आल्सो सीन दैट द डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी भी बोलते हैं, तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आने वाली है इन द मंथ ऑफ मे एंड इंडिया विल रिप्लेस दी जापान. तो यूएस और चाइना कंटिन्यूसली अब लॉबी करना स्टार्ट हो गए हैं विद रिस्पेक्ट टू ताइवान. यूएस का ये कहना है कि ताइवान को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाए WHO में, और चाइना का ये कहना है कि उसे ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं देना चाहिए बिकॉज ताइवान इज नॉट अ कंट्री एंड द वर्ल्ड शुड अबाइड बाय द वन चाइना पॉलिसी, दैट इज वन चाइना टू सिस्टम्स. और ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने के लिए सिंपल मेजोरिटी से मेंबर स्टेट्स को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. बट द कैच आउट हियर इज दैट आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ द UN, 179 मेंबर्स जो हैं वो कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं ताइवान के साथ, एंड दे बिलीव इन द चाइनाज वन पॉलिसी. सो दिस इज गोना बी अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक डिलेमा फॉर इंडिया, वेयर द इंडिया विल चेयर द WHA, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी, और उसके सामने ये एक इशू आएगा जहां पे यूएस और चाइना दोनों लॉबी कर रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए. तो इंडिया डेफिनेटली विल हैव टू टेक अ स्टैंड आउट देयर, एंड दैट स्टैंड विल डेफिनेटली चेंज द इक्वेशंस बिटवीन US India and
China India. So to know about the China Taiwan issue, please check out the link in the description box or click on the I button above. So this being the last article from the Hindu, we shall now see one article from the Indian Express. How one nation one ration card works. तो जैसे कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशन वन राशन कार्ड विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट विल अफेक्ट द माइग्रेंट्स, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. इट फैसिलिटेट्स द पोर्टेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड्स एट इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट लेवल्स, दैट इज बिटवीन द स्टेट्स एंड विद इन द स्टेट. तो राशन कार्ड का इशूई जो भी हो और वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, दैट वोंट मैटर नाउ एज ही और शी कैन अवेल द बेनिफिट्स of that ration card from anywhere across India through fair price shops, that is FPS. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर 81 करोड़ पीपल जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं फॉर दी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स एंड दे गेट दीज ग्रेन्स फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और इंडिया में अभी तक 23 करोड़ राशन कार्ड इशू हो चुके हैं और अभी ये कंडीशन है कि हर राशन कार्ड होल्डर को वहीं से फूड ग्रेन खरीदना पड़ेगा जो फेयर प्राइस शॉप उसको अलॉट की गई है. बट वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद जैसे कि हमने देखा कि पोर्टेबिलिटी इनेबल हो जाएगी एंड राशन कार्ड होल्डर्स विल बी एबल टू बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS अक्रॉस द इंडिया. और इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो हमने कल अपने PIB के आर्टिकल में देखा था कि FPS का ऑलरेडी 90% ऑटोमेशन कर दिया गया है, दैट इज एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन. एंड ऑल्सो आधार कार्ड हैज बीन सीडेड विद द राशन कार्ड्स एंड 90% ऑफ दैट वर्क हैज ऑल्सो बीन कंप्लीटेड. सो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज द IMPDS पोर्टल. और एक और पोर्टल है अन्नवितरण.nic.in जो सारा डेटा होस्ट करता है विद रिगार्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन अ स्टेट. तो जो IMPDS है दैट इज फॉर द इंटर स्टेट और जो अन्न वितरण है वो इंट्रा स्टेट के लिए है. तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट वन इज फॉर द इंटर स्टेट एंड द अनदर इज फॉर द इंट्रा स्टेट. एज ऑफ नाउ 17 states have already been enrolled into the one nation one ration card and it is very much essential for all the states and union territories to participate in one nation one ration card so that migrants don't face any problem in any part of India. So this was all about the one nation one ration card and now we shall see our last article from the PIB. ARI developed novel process for synthesis of quantum dots used in photographing cellular organelles. Key thing that has to be studied from this news is about quantum dots. इससे बस हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है कि इंडिया भी रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ऑफ द क्वांटम डॉट्स विच इज अ पार्ट ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी. तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में तो क्वांटम डॉट्स आपके एंड से मेंशन होना चाहिए. एंड अगर प्रीलिम्स में क्वांटम डॉट्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्वांटम डॉट्स के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज उसके बारे में यहाँ पे बेसिक डिटेल्स नहीं दी है. तो क्वांटम डॉट्स आर बेसिकली सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स विच एमिट फ्लोरोसेंट ऑन द एक्साइटमेंट बाय लाइट. तो अगर इन क्रिस्टल से यूवी लाइट पास करी जाती है तो ये फ्लोरोसेंट्स रिलीज करते हैं एंड दे आर बेसिकली यूज्ड टू ट्रैक, लेबल एंड आइडेंटिफाई द बायोलॉजिकल मटेरियल. तो क्वांटम डॉट्स को कैंसर इमेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है अपार्ट फ्रॉम ट्रैकिंग, लेबलिंग, आइडेंटिफाइंग द बायोलॉजिकल मटेरियल्स. So that was all in the daily news nuts of the day, guys. We expect you to post your comments, queries, suggestions in the comment section below. Please do subscribe our channel, like this video, do watch our Crack Nerds initiative. Keep learning, guys. Thank you.